हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी मीन राशि हैं तो ये लव रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ में यानी जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, सो पॉजिटिव रहें। ये रीडिंग चैनल है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। ओके, और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्ड अनफोल्ड हो चुका है जो कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके फाइन, सो आप पॉजिटिव रहें। नाइट ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। 2 ऑफ wands, ओह वाओ। एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, आओ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पर आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो, आपके दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे पता है। आप शायद शो नहीं करते हो, वो अलग बात है। कहीं ना कहीं आपके दिल की जो गहराई है ना, उसमें कुछ आप छुपा के रखे हो जो आप सभी से शेयर नहीं करना चाहते हो। तो ऐसे जो भी थॉट्स हैं ना, इसके पीछे एक इंसान है जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो पर आप सोचते हो। ओके, और मुझे दिख रही हैं आप कहीं ना कहीं उस इंसान के इंतज़ार में ही बैठे हो। कोई एक इंसान आपकी लाइफ में है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो। आपको शायद पता नहीं है पर आपका दिल अनकॉन्शियसली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके, क्योंकि आपका दिल उनके दिल के साथ कनेक्टेड है। तो जिसकी वजह से आप उस इंसान के इंतज़ार में बैठे हो, वो कब आएंगे और आपको इस सिचुएशन से निकाल के ले जाएंगे। ओके, ये सिचुएशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है कुछ पाइसिस के लिए, पर ये सिचुएशन डेफिनेटली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से एनर्जीज हैं। एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस हैं, एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉन है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओवरऑल मुझे सारे एनर्जी से दिख रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है 1 से 15 तारीख का, रीडिंग इस तरफ घूम रही है, वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो अपने लव लाइफ की तरफ से। आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो, आप सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी हो, पर आपको लव चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको केयर चाहिए, आपको रेस्पेक्ट चाहिए। तो लव लाइफ के साइड से अगर कोई इंसान आपको ये सब दे देता है तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो। आपको लव लाइफ के साइड से कितना भी दर्द मिल जाए, कितना भी ठोकर खाना पड़े, आप उस इंसान को नहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि आपका जो लव है ना, वो प्योर दिख रही है मुझे, और जिसकी वजह से ही आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आपके लिए। और इस टाइम पर ना आप अपने लव लाइफ को थोड़ा सा साइड करना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम आप खुद को देना चाहते हो, अपने आप को देना चाहते हो, सेल्फ केयर रखना चाहते हो, सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहते हो, सेल्फ हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हो। यानी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अकेला जीना चाहते हो, जिसकी वजह से आप अपने करियर के साइड से बिजी होते हुए दिख रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, बिजनेसमैन अगर हो या फिर बिजनेस वूमैन अगर हो तो बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप ना अपने लव को थोड़ा सा साइड करके रखे हो। आपको दर्द हो रहा है, आपका मन बहुत ज़्यादा जाना चाहता है इस लव की तरफ, पर फिर भी आप नहीं जाना चाहते हो। क्लैरिफाई करने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स है। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लेकर बैठा हुआ है बहुत टाइम से आपके लिए। यानी ये इंसान आपको अच्छे से पहचानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको पाना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करवाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफर देना चाहता है, पर ये इंसान आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ गिल्ट इनके अंदर मुझे दिख रहे हैं, कुछ सॉरी फीलिंग्स इनके अंदर मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पर इनसे हो नहीं रहा है। यानी हर एक सुबह ये इंसान सोचते हैं कि चलो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं, पर फिर से इनका माइंड चेंज हो जाता है। कुछ डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं मुझे आपके साथ उस पर्सन की। यानी हो सकता है कास्ट डिफरेंस हो सकता है रिलीजन डिफरेंस हो, बैंक बैलेंस का डिफरेंस हो, स्किन कलर का डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, कुछ भी हो सकता है, पर डिफरेंसेस ज़रूर है जिसकी वजह से ये इंसान पीछे हट रहे हैं। इनके अंदर माफ़ी मांगने का क्षमता भी नहीं दिख रही है मुझे।
पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, यानी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, रात दिन करने वाले हैं इस टाइम पर भी। ओके, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रहा है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ वांड्स से कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो लव लाइफ के साइड से। आपको भी नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। आप फ्यूचर की तरफ देखोगे या फिर पास्ट को लेकर सोचोगे। आपका दिमाग का सुनना चाहिए या फिर आपके दिल का सुनना चाहिए। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। और साथ में ही इस टाइम पर आप अपने फैमिली की तरफ देखकर ही कोई एक डिसीजन ऐसा लेने वाले हो जिसके लिए आपको बाद में जाकर हो सकता है थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो। तो देखो, ज़िंदगी एक बार मिलती है, सच्चा प्यार भी एक बार ही होता है और लाइफ आपका है, डिसीशंस आपका ही होना चाहिए। ओके, डेफिनेटली। तो आपको इस टाइम पर वही करना है जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है। टाइम अगर आपके हाथ से चला जाता है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। इस टाइम पर आप अगर कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करके, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने दिल की सुन लेते हो तो बाद में जाकर लव लाइफ के साइड से आपको बहुत सारा सक्सेस दिखाई देगा। ये कार्ड आपको यही बताना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, बारिश हो रही है बाहर और वेदर भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुका है, तो आपके रीडिंग्स भी बहुत अच्छे आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप किसी के साथ ना लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, किसी को ऑफर करना चाहते हो। आपके मन में भी कुछ गिल्ट फीलिंग्स हैं, कुछ तू मैं है, कुछ कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर पेशेंस है, पर फिर भी ये आपसे नहीं हो रहा है। और साथ में मुझे ये भी दिख रही हैं कोई एक इंसान है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं पर इतना ज़्यादा नहीं जितना ये इंसान रखते हैं। और ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं और जिसकी वजह से ही ये इंसान आपको इस टाइम पर कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, कुछ ऑफ़र दे सकते हैं, कुछ प्रपोजल दे सकते हैं। यानी इनके अंदर हिम्मत है, इनके अंदर कोई गिल्ट मुझे नहीं दिख रही है, ये फ्रेश हैं। ओके, ये इंसान यानी इनके साथ आपने रिलेशनशिप में कभी भी नहीं रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो द लवर्स हैं। इस टाइम पर आप किसी पर्सन की ओर ना एकदम से खींचे चले जाते हुए दिख रहे हो, या फिर ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकता है। कोई इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा आपको देखकर, आपके फिगर को देखकर, आपके आउटर लुक को देखकर, आपका पर्सनालिटी देखकर। इस टाइम पर एक वाइस वर्सा एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, पर ओवरऑल मुझे दिख रही हैं आप किसी इंसान के साथ फिजिकल कनेक्शन में जाने वाले हो, फिजिकल होने वाले हो। इंटीमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रही है एक। ओके, तो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्यार बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो, फिर से गिल्ट फीलिंग्स हैं, यानी इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो रात के टाइम पर। यानी आप हो सकता है रात में ना ठीक से सो नहीं पाते हो, मुझे दिख रही है। बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं आपके, बहुत सारे चिंता आपको बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं रात के टाइम होने पर ही, यानी सुबह तक आप जाग लेते हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रही है। इस टाइम पर आपके दिल में बहुत सारे बुरे बुरे ख्यालात आने वाले हैं, बुरे बुरे थॉट्स आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर आप बहुत सारे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिविटीज़ आपको रात के टाइम पर ही जकड़ लेगा और सुबह होते ही ये सब एनर्जी आपको छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा लोनली फील करोगे, आप थोड़ा सा सही से सोचने की कोशिश करोगे, यानी रात में इतना ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में आप चले जाओगे। उसके बाद सुबह आप थोड़ा सा शांत होते हुए दिख रहे हो, शांति से सोचते हुए दिख रहे हो, विचार करते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। इस टाइम पर डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। 10 आया है। ओके, जितने भी कष्ट हैं आपके, जितने भी दुख हैं आपके, उन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो फादर ऑफ कप्स आया है। इस टाइम पर आप अपने लव को साइड में रखने वाले हो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू, जिसका मेन कारण मुझे दिख रही हैं कि आपके फैमिली नहीं चाहते हैं कि आप उस इंसान के पास जाओ या फिर उस इंसान के बारे में सोचो, या फिर समाज के कुछ डर की वजह से आप अपने लव लाइफ को थोड़ा सा साइड करते हुए दिख रहे हो। किसी एक पर्सन के लिए आप खुद के दिल की आवाज़ सुन नहीं पाओगे इस टाइम पर। और उसके बाद आया है नाइट ऑफ
कप्स, नाइट ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ वाओ, 6 ऑफ स्वर्ड्स आया है। बारिश जो होना था वो हो चुका है, यानी इस इंसान के मन में, ये जो इंसान है बहुत टाइम से आपके बारे में गलत थॉट्स रख रहे थे, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इनके भी पैर में कुछ पाबंदियाँ मुझे दिख रही हैं, इनके भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, इनके भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान आपके पास नहीं पहुँच पा रहे थे, तो जिसकी वजह से इनके जो हालत है जो ख़राब हो रखा था। पर यहाँ पर आप देख सकते हो रेनबो आया है, यानी इसके मन में बहुत सारा पॉजिटिविटी आने वाला है इस टाइम पर, जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम पर आपकी ओर आने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे। और देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए यहाँ पर देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। डेफिनेटली आपके लिए ना अपने मन की बात सुनना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, यानी आप अगर अपने दिल की बात सुनकर कुछ काम करते हो इस सक्सेस तक, यानी इस हेवन तक अगर आपको पहुंचना है लव लाइफ के साइड से, तो रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, आपको इन सब कांटों को पार करके इस हेवन तक पहुंचना होगा। ओके, सो आपके दिल की बात इस टाइम पर आपको सुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ किसी का आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, झगड़ा हो जाए। ओके, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर देख लेती हूँ, एस ऑफ कप्स आया है, बहुत अच्छी एनर्जी है डेफिनेटली इस टाइम पर। ये कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको दिल से इस टाइम पर ऑफर करने वाले हैं, और अगर आप चाहो तो इसको दिल से एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी डिवाइन जो है वो 50% हमारे ऊपर छोड़ते हैं, 50% उनके कंट्रोल में रखते हैं। डेफिनेटली ये 50% आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस इंसान का ऑफर आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। ओके, यानी ये ऑफ़र तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रही हैं आप एक्सेप्ट कर लोगे। और लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो यहाँ पर ना 2 पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहे हैं। एक तो आप किसी की तरफ बहुत टाइम से जाने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं रहा था, आप इस टाइम पर एकदम से उस इंसान के पास जाते हुए दिख रहे हो, अचानक से सिचुएशन ऐसा कुछ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं वो है इस टाइम पर आप ना चाहते हुए भी किसी इंसान के जाल में फंसते हुए दिख रहे हो, आप इस जाल से कोशिश करके भी निकल नहीं पाओगे, यानी आप फंसे जाओगे, आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि लव का वाइब्स ही कुछ ऐसा होता है। और डेफिनेटली इस टाइम पर फिजिकल कनेक्शन में आप पढ़ने वाले हो, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होने वाला है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ स्वर्ड्स है, 9 ऑफ स्वर्ड्स के लिए यहाँ पर आया है एस ऑफ वांड्स। ओके, इस टाइम पर ना आपकी लव लाइफ के साइड से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है मुझे, यानी ये जो आप सोचने वाले हो रात के टाइम पर, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो, इससे आप कुछ हल निकालते हुए दिख रहे हो, एक न्यू क्रिएटिव आइडिया निकालते हुए दिख रहे हो आपके लव लाइफ के साइड से। ओके, और उसके ऊपर ही इम्प्लीमेंट आप करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर और एक चीज़ दिख रही है जो कि प्रेगनेंसी की चांस यहाँ पर एक दिख रही है मुझे। ओके, और हो सकता है अगर आप मेल पर्सन हो तो आपके लिए नहीं है, आपके पर्सन के लिए है, अगर आप एक फीमेल पर्सन हो तो आपके लिए है। और यहाँ पर 10 ऑफ स्वर्ड्स के लिए यहाँ पर देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप इस टाइम पर ग्राउंडेड रहने वाले हो, एक न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपरेशन लेने वाले हो, और साथ में ही इस टाइम पर ना आप कहीं पर बाहर जाकर अपने आप को फ्रेश करते हुए दिख रहे हो सकता है आप अकेले कहीं पर घूमने चले जाओ, हो सकता है किसी के साथ जाओ, पर इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुद को फ्रेश करना चाहोगे। ओके, तो यही दिख रही है मुझे 10 ऑफ स्वर्ड्स के थ्रू। और देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं 1 से 15 तारीख के लिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आपके लव लाइफ से रिलेटेड, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। एंजल्स जो भी आंसर देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, यस और नो में भी दे सकते हैं, या फिर वो जैसा अच्छा समझे वैसे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नो आया है, एक ही कार्ड है। सो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो नो आया है। यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आप जिस बारे में पूछ रहे हो उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना आपको ज़रूरी है। ओके, और नो आने के बाद मुझे लगता है कि और एक कार्ड्स मुझे लेना चाहिए आपके लिए। सो आप तो स्पेशल निकले मुझे और एक कार्ड्स चाहिए, मैंने किसी के लिए भी ओके ऑलरेडी एक कार्ड आपके लिए आ गई है। मैंने अभी तक किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए दूसरा कार्ड नहीं निकाला है, आपके लिए निकल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली नो आया है, उसके बाद आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो इस टाइम पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं आप जिस चीज़ को जैसे चाह रहे हो आपके लाइफ में, लव लाइफ की साइड से, वैसे वो चीज़ नहीं आएगा, आपको दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम द डेक में है वाओ वेट है, एक से एक अच्छे से रिलेट कर रहा है, आपको धैर्य रखना है, न्यू डायरेक्शन आएगा। यानी 15 तारीख के बाद से ही आप अपने लव लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस देख पाओगे।
आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। ओके, सो आपका रीडिंग ओवरऑल बहुत अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, यानी आपका लव लाइफ तो ओवरऑल अपकमिंग डेज में हील ही होने वाला है। ओके, सो बाय।